आज हम लोग मानगो अंतर्गत अ, पूरा 12 मौजा के माझी बाबा हम लोग मानगो नगर निगम का जो गठन और चुनाव का जो प्रक्रिया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि मानगो नगर या मानगो क्षेत्र जो है ना, ये पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और ये जिला 5th शेड्यूल एरिया में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जहाँ पे स्वशासन व्यवस्था है। वहाँ पे आदिवासियों का अपना व्यवस्था है, जो वहाँ ग्राम सभा से वो लोग संचालित होते हैं। मानगो नगर निगम होने से उन लोग का जो स्वशासन व्यवस्था का जो पारंपरिक व्यवस्था है वो ख़त्म होने के कगार पे जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे सीलिंग एक्ट लागू हो जाएगा। सीलिंग एक्ट लागू हो जाने से क्या होगा, आपका जो यहाँ पे आदिवासियों का सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, सैकड़ों बीघा ज़मीन है, लेकिन सीलिंग एक्ट लागू हो जाने से आपका 30 कट्ठा का ही आप अधिकार रहे होंगे। इसके बाद बाकी जो ज़मीन जो है ना, वो आपको सरकार अधिग्रहण करेगा और जो बाहरी लोगों को वहाँ पे बसा दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को जूता चप्पल का जो आंदोलन हुआ था उसमें मैं जेल गया था, और ये सरकार को बनाने में हमारी भूमिका थी। और आज जो पूरे कोल्हान है, पूरा कोल्हान एक शेड्यूल इलाका है, जल जंगल जमीन का आंदोलन हम लोगों ने किया है। और उसके बाद झारखंड का हम आंदोलन कर ही रहे हैं। हमारी मांग है कि झारखंड में आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, भाषा और उनके जो पुरखों का जो सपना है जल जंगल जमीन है, उसकी रक्षा होगी। लेकिन वर्तमान सरकार में जिस प्रकार गैर संवैधानिक और जिस प्रकार का लूट खसोट चल रहा है, ये पूरी तरह से हमारे दिल को तोड़ने वाली है। हमारे शहीदों की, निर्मल महतो की, AK राय की और जितने भी झारखंड आंदोलनकारियों हैं, उन सारे झारखंड आंदोलनकारियों के सपनों को तोड़ने वाला काम हो रहा है। और ये जिस प्रकार की एक संक्षिप्त कार्यकाल में इनका जो गतिविधि देखने को मिल रही है, वो पूरी तरह से ये किसी भी तरह से माफ करने लायक बात नहीं है। हम लोग आज इसलिए मांग करने आए हैं कि शेड्यूल इलाका में हेमंत सोरेन जी, आप TSC का गठन किए, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? TSC गठन करने का उद्देश्य क्या है? नगर निगम बनाने का उद्देश्य क्या है? और उसके बाद आपका अपना निजी जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके पिताजी का उद्देश्य क्या है? आप कौन हैं? आपकी परिचय क्या है? आज कोल्हान और दुमका, संथाल परनागा का आदिवासी क्यों इतने चिल्ला रहे हैं? आप हर समय आदिवासियों को गोगो जोहार करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपका अगर आत्मा है, हम चुनौती देना चाहते हैं कि आप इमीडिएट TSC को बुलाइए, जांच कराइए। इतने दिनों के अंदर में पूरी इलाका में, कोल्हान से लेकर संथाल परनागा में आदिवासियों की जल जंगल जमीन के धज्जी क्यों उड़ गई? कौन जांच करेगा? हम लोगों ने इसीलिए आपको रघुवरदास से हटा करके आपको बैठाया था कि आप इन तमाम चीजों का जांच करेंगे और तमाम संवैधानिक प्रावधानों को लागू करेंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे, झारखंड को एक नया रूप देंगे। इसलिए हमारा कहना है कि तत्काल अगर आप रोक नहीं सकते, हम ये कहना चाहेंगे गठबंधन के एक और साझेदार पार्टी से, कांग्रेस पार्टी, आप अनूप सिंह से लेकर बन्ना गुप्ता तक ऐसा लोगों को टिकट दोगे जो यहाँ के ना डोमिसाइल को बर्दाश्त करता है, ना यहाँ के सिटी एक्ट को बर्दाश्त करता है, ना यहाँ के लोगों के आत्मसम्मान को रखने का वो लोग का इरादा रखता है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसे लोगों को टिकट देता है और इन लोगों के साथ साझेदार बनता है। भ्रष्ट कांग्रेस का गठबंधन के कारण आज झारखंड सरकार और ये हेमंत सोरेन आज नपुंसक हो चुका है। ये शिबू सोरेन का लड़का आज नपुंसक हो चुका है और ये पूरे तरह से हमारे लिए कबर खोदने का काम कर रहा है। और जो कबर खोदेगा उस सरकार का भी हम कबर खोदेंगे। हम ऐलान करना चाहते हैं कि कोल्हान की जनता अब बहुत जोर आग बबूला है। पूरा माझी बरगनाम और मुंडा मन की एक जहरा का घेराव से अगर आदिवासी कल्याण मंत्रालय ये सोचता है कि आदिवासी लोग का वोट मिल जाएगा, तो ये ख्वाब भूल जाए। एक भाषा लगा देने से नहीं हो जाएगा। आप उनके लिए जो पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी है उसको एज इट इज बनाए रखिए। तो संविधान प्रावधान है उसको बनाए रखना है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिर्फ नहीं, और ये नहीं कि आप हेलीकॉप्टर में घूमिए, आप जल जंगल जमीन का रक्षा कीजिए। सबसे ज्यादा जमीन का लूट
जमशेदपुर से लेकर रांची, धनबाद, बोकारो, पूरे दुमका में आज जिस धड़ल्ले से हो रहा है, क्या आंख मूंद करके ये लोग भूमि राजस्व विभाग चला रहा है? क्या मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग नहीं है? क्या नगर विकास विभाग का जो हम लोगों ने दिया है, इसका कोई जवाब है? हम लोगों को क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है कि शेड्यूल इलाका में बगैर पेशा कानून को बगैर आप लागू किए सामान्य कानून के तहत आप चुनाव कैसे करा रहे हो? चंपा सोरेन जी के क्षेत्र में आदित्यपुर में विनोद श्रीवास्तव चेयरमैन बन जाता है और चंपा सोरेन चुपचाप देखता रहता है। क्या उसको पता नहीं है? तो पता नहीं है तो बुला ले, नगर विकास विभाग के विभागों को साथ हम लोग को बिठा करके बतावे कि कौन से संवैधानिक प्रावधान के तहत वहां पर विनोद श्रीवास्तव चेयरमैन बन सकता है। हम लोग आज इसलिए यहाँ पर ये अब गवर्नर साहब को पूछेंगे और राज्यपाल कस्टडियन होते हैं और वो भी अगर संवैधानिक प्रावधानों को निभाएंगे नहीं तो आदिवासी अब फिर तीर धनुष के साथ जो है ना जमीन पर उतरेगा और फिर से उलगुलान करेगा, डुगडुगी बजाएगा। जो इस तरह का हम लोग के साथ गद्दारी करेगा उसको सत्ता से भी बाहर करेंगे और किसी भी कम्युनल पार्टी को हम यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो यहाँ का कॉर्पोरेट शक्तियां हैं, जो यहाँ पर सरकारें चलाना चाहती है, जो यहाँ जल जगह जमीन लूटना चाहती है, वो किसी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नई सरकार बनाएंगे, नया राज बनाएंगे।